हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दिव्यांशु कौशिक आज आप सभी के सामने फिर हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं सारी की सारी जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। आपने देखा होगा पिछली कुछ वीडियोस में हमने सारे के सारे बेसिक जान लिए थे, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में जान लिया था, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। पिछली वीडियो में हमने जाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए। मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो जिसको भी आपको देखना हो तो कृपया वहाँ जाके चेकआउट कर लें, और आगे के लेक्चर आपको जब भी समझ में आएंगे जब वो सारी बेसिक आपको क्लियर होंगे। तो आज हम इसमें करने वाले हैं सारी की सारी जनरल एंट्री, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जो जनरल एंट्री है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत। जय श्री राम। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स का। हमने जाना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, हमने सीखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही फॉर्मेट सेम होता है, पर्टिकुलर अमाउंट्स, जिसमें सारी चीज, सारे रेवेन्यू, बिजनेस के सारे रेवेन्यू, मतलब पार्टनरशिप फर्म के सारे रेवेन्यू हम कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड, जहां पर सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर से हम चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर लिखते हैं। आगे हम क्या लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स को हम अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउ कर रहे हैं तो पार्टनर्स को हम ये दे रहे हैं तो फर्म के लिए खर्चा होता है। सैलरी पार्टनर्स को दे रहे हैं या कमीशन पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये भी फर्म के लिए खर्चा, इसलिए डेबिट साइड आते थे, है ना। अगर पार्टनरशिप में अगर ये लिखा है कि रिजर्व बना रहे हैं हम चीजों का, है ना, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व में रख रहे हैं, तो रिजर्व भी हमारे लिए एक तरह से लॉस की तरह ट्रीटमेंट होगा कि हम फ्यूचर में जो होने वाले जो खर्चे हैं उसके लिए एक रिजर्व बना रहे हैं। तो आज वो खर्चा ऐसा मान लें कि हाँ उसके लिए पहले से ही हम तैयार हो जाएंगे, तो वो सारी चीज हमने डेबिट साइड लिख दी। जो भी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो भी आता था हमारे पास, जो भी हमें पास बचता था वो आता था डिविजिबल प्रॉफिट। और ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद अगर मान लो खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू हमारे पास कम है तो हमारा आता था डिविजिबल लॉस, वो आता था ये। अगर ये डिविजिबल लॉस हो रहा तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा अपनी एक एग्री रेशियो में। मान लो ए और बी पार्टनर है तो अपनी एक एग्री रेशियो में वो लॉस को बांट लेंगे। ऐसे ही अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी ए और बी आपस में बांट लेंगे। ये हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं कुछ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को क्या अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो जनरल एंट्री क्या होगी सर। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो फर्म के बुक्स में हम जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं हम, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, क्योंकि फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए खर्चा माना जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर खर्चा है तो तुम्हें पता होगा क्लास 11th में हमने देखा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो सारी चीज डेबिट हो जाती है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पार्टनर्स को मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको, मतलब कमाई किसकी है, पार्टनर्स की। पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर्स ने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी होगी, पार्टनर्स ने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी होगी उसमें जो इंटरेस्ट मिल जाएगा उन्हें, जो इंटरेस्ट मिल जाएगा तो इसकी वजह से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने पता है जब भी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई। लेकिन इसके बाद एक और एंट्री होगी, अगर हम देखें इस अकाउंट को ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। तो अगर लेजर पोस्टिंग आपको 11th की आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो एक एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब यहाँ पर असल में जो खर्चा दिखाते हैं, खर्चा जो दिखाते हैं फर्म का जो भी खर्चा दिखाएंगे वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर डेबिट होगा इसका मतलब फर्म का क्या है, खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने बात करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, और खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ये लेजर पोस्टिंग एक बार दोबारा देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री हो गई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
मतलब सिंपल, पहली बात, फर्म का खर्चा था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, तो पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। और आपकी बार क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे, जो भी खर्चा है वो किस नाम से लिखा जाएगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो किस नाम से लिखा जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा जाएगा, है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर यहाँ पर देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री क्या हो गई, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री कैंसिल आउट हो गई। अल्टीमेटली हम ये एंट्री भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली इसकी एक एंट्री क्या हो जाएगी, या तो ये दोनों एंट्री कर सकते हैं, या फिर इसको मैं पूरा इसलिए दिखा रहा था ताकि ये डेबिट और ये क्रेडिट कर चुके हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, ये चीज कैंसिल आउट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट, अब फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर, पार्टनर को हम क्या अलाउ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड एंट्री, व्हेन द सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर, व्हेन द सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर, मतलब वही बात है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, एंट्री हमें क्या करनी है, सेम ही करनी है। अगर बात कर लेते हैं सैलरी और कमीशन अलाउ कर रहे हैं पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या है, हम एंट्री कर रहे हैं फर्म के अकाउंट में, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, सैलरी और कमीशन दोनों को एक साथ ही दिखा देता हूं, सैलरी या कमीशन कुछ भी हो, सैलरी और कमीशन जो भी है स्लैश लगा दिया है, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी या कमीशन कुछ भी अकाउंट डेबिट टू, ये सैलरी और कमीशन मिलेगी किसको, ये पार्टनर्स को मिलेगी। पार्टनर्स को जो भी चीज मिलती है पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने का मतलब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब सैलरी एंड कमीशन जो भी है वो डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है वो, और पार्टनर्स को ये सैलरी या कमीशन मिल रही है तो पार्टनर्स को मिलेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। दूसरा इसमें भी सेम है बिल्कुल, दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर अकाउंट पे चले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट है किस नाम से, टू सैलरी या टू कमीशन के नाम से, मतलब लेजर पोस्टिंग है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट किस नाम से, टू सैलरी और कमीशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एक जनरल एंट्री यही हो गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि फर्म का खर्चा है, फर्म के सारे खर्चे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट का मतलब हो गया खर्चा है, तो सैलरी और कमीशन ये खर्चा है फर्म के, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इसलिए हो गया, और सैलरी और कमीशन को कैंसिल आउट कर दें, टू सैलरी एंड कमीशन। या तो ये एंट्री दोनों कर सकते हैं हम, या तो ये एंट्री करेंगे, या फिर तुम देख रहे हो सैलरी कमीशन डेबिट और सैलरी कमीशन क्रेडिट, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली हम एंट्री ये भी कर सकते हैं कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, अल्टीमेटली ये है फर्म का खर्चा और पार्टनर्स की कमाई है, तो फर्म का खर्चा तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स को मिलेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे वो सैलरी मिल रही हो चाहे कुछ भी मिल रहा हो, नरेशन में लिखते हैं हम, तो यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां भी सैलरी और कमीशन किसको अलाउ हो रहा है, पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो बिल्कुल सेम हो गई, चाहे इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे सैलरी मिल रही हो, चाहे कमीशन मिल रही हो, एंट्री तो बिल्कुल सेम है, एंट्री सेम है, लेकिन नरेशन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या अलाउ कर रहे हैं, या तो सैलरी या कमीशन कुछ भी, बीइंग सैलरी स्लैश कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर, इज अलाउड टू द पार्टनर, ये समझ में आ गया, ठीक है नहीं। आगे देख लेते हैं, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में है when the profit is divisible, when the divisible profit is distributed among the partners, जब डिविजिबल प्रॉफिट जो साल के एंड में जो एप्रोप्रिएशन के लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ये वाला, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ये सारे कमाई में से सारे खर्चों को माइनस करके जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स बांटते हैं, उसको पार्टनर्स क्या करते हैं, बांटते हैं। तो यहीं से इस अकाउंट से सीखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस चीज को रिवाइज कराई, इसी अकाउंट से हमें जनरल एंट्री समझ में आ जाएगी, हमें जनरल एंट्री को याद नहीं करना, हमें जनरल एंट्री को बस हल्का सा समझना है। इस अकाउंट से अगर देखें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और यहाँ पर पार्टनर्स को ये चीज मिलेगी, पार्टनर्स को ए और बी को ये प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी पार्टनर्स को जो भी चीज मिलती है उसकी वजह से पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो भी फर्म को हुआ वो किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हो। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सर, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सेम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट किसको अलाउ करें, प्रॉफिट किसको अलाउ करेंगे, पार्टनर्स को अलाउ करें, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो फर्म का प्रॉफिट नहीं है, वो तो पार्टनर्स का हो गया, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, और प्रॉफिट मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट इज डिविजिबल, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स। ये बात समझ में आ गई हमें। अगर लॉस हो तो अगला देख लेते हैं, when the divisible loss is distributed among the partners। अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, अभी यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड हुआ है तो एंट्री यही हुई है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो, अगर फर्म को लॉस होता है तो एंट्री भी उल्टी हो जाएगी, मतलब अगर फर्म को लॉस है तो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, लॉस बियर किसको करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। लॉस फर्म को है लेकिन फर्म किसको बियर करवा देगी, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने की बजाय गिर जाएगी और पार्टनर की कैपिटल कम होगी। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल अब कम हो रही है लॉस के केस में, तो ये डेबिट हो जाएगी। तो इसका एंट्री का उल्टा वर्जन है बस ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। इसका जस्ट उल्टा, अगर पार्टनर्स का लॉस है, पार्टनर्स का लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई, और पार्टनर्स की कैपिटल कम होने से ये डेबिट हो गए और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया। एक बार देख लेते हैं अकाउंट में। जैसे देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है टू लॉस के नाम से, है ना, मतलब ये लॉस किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। तो ये अल्टीमेटली ये एंट्री हो जाएगी। लॉस अभी होगा तो इसका जस्ट उल्टा, लॉस किसको हो रहा है, पार्टनर्स को, पार्टनर्स में बटेगा लॉस, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक जनरल एंट्री क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा अकाउंट से। चलते हैं अकाउंट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ, फर्म की कमाई है ये या खर्चा है, फर्म की कमाई है, ऑब्वियसली बात है। अगर किसी पार्टनर से ड्राइंग करी, किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग करी है तो उस पर हम इंटरेस्ट उससे चार्ज करें, मतलब इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा तो पी एंड एल डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जो भी चीज हमें रिसीव होती है, प्रॉफिट ही तो है एक तरह से, इंटरेस्ट का पैसा हमें उनसे मिल रहा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री सिंपल क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट हो जाएगी। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कौन कर रहा है, पार्टनर्स। और पार्टनर्स अगर पे करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर अगर इंटरेस्ट का पैसा पे कर रहे हैं फर्म को तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम देख रहे हो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। नरेशन क्या लिख देंगे इसमें, नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कौन करेगा, पार्टनर, पार्टनर पे करेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, डेबिट क्रेडिट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात समझ में आ गई है हमें। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। पहला क्वेश्चन देखो इधर, कमल और कपिल दो पार्टनर हैं, दोनों की फिक्स कैपिटल है। अच्छा फिक्स कैपिटल का भी मैं बता देता हूँ,
फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो कैपिटल चेंज नहीं होगी। आगे के कुछ लेक्चर में देखेंगे यहाँ पर कैपिटल भी दो टाइप की होती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। यहाँ पर एंट्री में बस ये फर्क आ जाता है, जहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल आएगा, पार्टनर्स जहाँ पे भी मैंने अभी लिखवाया पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल होता है, अगर फिक्स्ड अकाउंट है तो कैपिटल की जगह क्या आ जाता है, कैपिटल की जगह आ जाता है करंट अकाउंट। एंट्री किस नाम से होगी, करंट अकाउंट। ये आगे के लेक्चर में मैं बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। कैपिटल की जगह बस करंट अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाती है। मतलब अभी देखते हैं क्वेश्चन में, जब भी फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से सारी एंट्री होगी। एक बार देखते हैं इधर, कमल और कपिल दो पार्टनर हैं, दोनों ने 5 लाख दोनों ने पैसा लगा रखा है। 1 अप्रैल को ये पार्टनरशिप में आए हैं। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख। कमल ने क्या करा, फर्दर कैपिटल और 1 लाख रुपए लगाए। मतलब सिंपल क्या है, एक बार लिख लेते हैं इसे। कमल की कितनी कैपिटल है, 5 लाख। कमल की कितनी कैपिटल है, 5 लाख। और उधर कपिल की भी कितनी कैपिटल है, 5 लाख। दोनों की 5-5 लाख कैपिटल है। आगे कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कमल ने और पैसा लगाया साल के दौरान, और पैसा लगाया कमल ने, कितना, 1 लाख रुपए। कब लगाया है, 1 जनवरी को। बड़े ध्यान से समझना, कमल ने और पैसा लगाया, और पैसा लगाया तो ये एडिशनल कैपिटल है। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। और पैसा लगाया तो जितना पैसा और एक्स्ट्रा लगाया, जितनी कैपिटल और लगाई है उस पर उतने महीने का इंटरेस्ट भी हमें अलाउ करना होगा। तो देख लेते हैं कितना है, 1 लाख और पैसा लगाया, वो लगाया कब है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। उधर कपिल ने, वेयरएज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026 आउट ऑफ देयर कैपिटल। वेयरएज कपिल का मतलब यहाँ पर कपिल ने क्या करा, कमल ने तो एडिशनल कैपिटल और लगाई है। कमल ने 5 लाख रुपए तो लगा ही रखे हैं, एडिशनल कैपिटल और लगा दी 1 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल और लगाई मतलब बिजनेस के साल के दौरान 1 लाख रुपए और बिजनेस में लगाए। तो जितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाते हैं उस पर उतना एक्स्ट्रा ब्याज हमें अलाउ करना होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। जबकि कपिल ने क्या करा, कपिल ने विड्रॉ कर लिया, कपिल ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए आउट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। बिजनेस में पैसा लगाते हैं साल के दौरान तो एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में पैसा निकाल लेते हैं तो कैपिटल विड्रॉन कहते हैं उसको। कैपिटल निकालने को कहते हैं कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। तो इसने कैपिटल कितनी विड्रॉ कर ली, इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली 1 लाख रुपए, बिल्कुल सेम डेट पे, सेम डेट पे 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इसने कैपिटल विड्रॉन कर ली। मतलब कपिल ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और कमल ने भी 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। इसने 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगाए और उसने 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा निकाले। आगे निकालना क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10%, जिसमें फर्म को नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक बार इसे देखते हैं जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा सर, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा वो पहले निकाल लेते हैं कपिल का, पहले निकाल लेते हैं चलो कमल का। कमल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, कमल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 5 लाख पे तो पूरी साल का ब्याज लगेगा। मतलब 5 लाख रुपए जो बिजनेस में लगाए हैं वो पूरी साल के लिए लगाए हैं, तो 5 लाख पे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख पे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 5 लाख पे इंटरेस्ट कितना बैठा है, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है 10%, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। तो 50,000 तो इंटरेस्ट वैसे ही बैठ गया, 5 लाख का 10% 50,000 तो इंटरेस्ट वैसे हो गया। और इसने और पैसा लगाया है, इसने और पैसा लगाया है। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे है, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे है, ये इंटरेस्ट है ओपनिंग कैपिटल पे, ये इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे है, ओपनिंग कैपिटल पे। अच्छा कमल ने और बिजनेस में पैसा लगाया, कमल ने बिजनेस में और पैसा लगाया तो उस पर और इंटरेस्ट मिलेगा उसे। कमल ने 5 लाख रुपए लगा रखे थे, कमल ने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए तो उस पर 50,000 का इंटरेस्ट उसे मिला। और बिजनेस में उसने और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और लगाइए तो एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एडिशनल कैपिटल पे ये ध्यान रखना उतना ही इंटरेस्ट मिलता है जितने महीने वो बिजनेस में पैसा रहा। मुझे एक चीज बताओ, कमल ने एडिशनल कैपिटल कब करी है, 1 जनवरी को, और तुम्हें पता है साल का एंड कब होता है, 31 मार्च को। अगर 1 जनवरी से गिना जाए तो 1 जनवरी पूरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हमें उसे देना है, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा वो रहा है ना एडिशनल कैपिटल वाला, वो बस 3 महीने रहा है। ऐसा नहीं करना कि पूरी साल का दे दिया हमने इंटरेस्ट। बिजनेस में वो पैसा लगाया कब, 1 जनवरी को, तो 3 महीने बिजनेस में यूज हो पाया तो 3 महीने का इंटरेस्ट हमें देना है, जिसमें कि 1 लाख रुपए लगाए थे, इंटरेस्ट कितना है 10%, और 12 में से 3 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा, क्योंकि 12 में से 3 महीने ही बिजनेस में वो पैसा रहा है।
तो 3 से कट गया 4 बार में, 2 0 से ये कट गए, 4 से कट गया 2500 का इंटरेस्ट बैठा ये। इसका इंटरेस्ट कितना बैठा? इसका इंटरेस्ट बैठा सर 2500 जो इंटरेस्ट बैठा ये इसमें प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस? देखो 5 लाख पे पूरा इंटरेस्ट, 5 लाख तो पूरे बिजनेस में, पूरी साल के लिए बिजनेस में लगे हुए थे। 5 लाख पे पूरा इंटरेस्ट कितना बैठा? 50,000। और एडिशनल कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बैठा? एडिशनल कैपिटल 1 लाख लगाई थी, 1 लाख का 10% 3 महीने का कितना हुआ? 2500। तो 50,000 और 2500 दोनों का सम, ये टोटल कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? कमल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 50,000 प्लस 2500, जो कि हो गया 52,500, जो कि कितना हो गया? 52,500, है ना। 50,000 तो उस पर पुरानी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, और जो और पैसा लगा उस पर इतना इंटरेस्ट मिला, तो ये आ गया इसका 52,500। और इसका भी निकाल लेते हैं, कपिल का भी निकाल लेते हैं। कपिल को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? सबसे पहले कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इसको शुरुआत की कैपिटल पे, शुरुआत में इसने कितना पैसा लगा रखा था? कपिल ने पैसा लगा रखा था सर 5 लाख। कपिल ने भी 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो उस पर 10% इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। 5 लाख का 10% इंटरेस्ट दे दो, 5 लाख का 10% इंटरेस्ट दे देता है। 0 से 0 कट गया, ये 50,000 बैठा। मतलब इसका इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 50,000, बिल्कुल सेम कमल की तरह। और आगे इसने कैपिटल विड्रॉ करी है, इसने पैसा लगाया था लेकिन इसने निकाल लिया। अच्छा, जिस बंदे ने पैसा निकाल लिया है उसका इंटरेस्ट उतना माइनस कर देंगे ना। 5 लाख रुपए लगाए थे लेकिन 1 लाख रुपए कुछ टाइम बाद निकाल लिए, तो जितना पैसा निकाल लिया, जितने महीने के लिए निकाला उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम ही अमाउंट है, तो 2500 रुपये इंटरेस्ट बैठेगा, है ना। इतना पैसा माइनस कर देंगे। एक बार देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल निकालिए 1 लाख रुपए और 10% का इंटरेस्ट है, और ये भी 12 में से कितने महीने का है? 3 महीने का। 12 में से 3 महीने का है, तो कर लेते हैं ऐसा जल्दी। और ये 2500 आ गए, ये कितना आ चुका है? 2500। मतलब पूरी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला? 50,000। पूरी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला? 50,000। लेकिन 2500 रुपए ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसने बिजनेस में साल के दौरान पैसा निकाल लिया था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठेगा? कपिल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठेगा? कपिल का ये बैठेगा 50,000 है, उसमें से इतना इंटरेस्ट माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया साल के दौरान। जितना पैसा जितने महीने के लिए निकाला था उतने पैसे का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो 2500 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 47,500। उसका इंटरेस्ट कितना बैठ रहा था? 52,500, और इसका कितना बैठ रहा है? 47,500। तो अब पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। पहले इसकी क्या कर लेते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी? अभी हमने सीखा जर्नल एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो P&L ऑपरेशन डेबिट। और ये किसको मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा किसको? इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर कौन कौन है? कमल और कपिल। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से नहीं लिखते, बल्कि किस नाम से लिखते हैं? करंट अकाउंट के नाम से। सारी चीज हम किस नाम से लिखते हैं? करंट अकाउंट के नाम से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट, बस नाम में क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। टू कपिल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। अब मुझे बताओ, कमल का कितना इंटरेस्ट बैठा था? 52,500। और इसका कितना इंटरेस्ट बैठा था कपिल का? 47,500। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो गया सर 1 लाख। तो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ टू द पार्टनर्स, ये हो गया। आगे हमें इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, और प्रॉफिट कितना है? 6 लाख का। प्रॉफिट कितना है? 6 लाख, और इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। तो हल्का सा छोटा सा हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट बिल्कुल एकदम जल्दी से बनाना है अपना फ्री हैंड में। वो आपको पता है ना,
कॉमर्स में रह के क्या सीखा? सीधी लाइन खींचना सीखा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी से फॉर्मेट बन गया हमारा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 6 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। और ये इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल और कपिल दोनों को कितना कितना अलाउ कर रहे हैं? एक का है 52,500 और एक का है 47,500, तो दोनों का मिलाकर कितना बैठा है? 1 लाख। अच्छा, 6 लाख में से 1 लाख का खर्चा हो गया, और तो कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें। 6 लाख में से 1 लाख का खर्चा हो गया, तो 5 लाख जो बचा वो क्या है? प्रॉफिट। और रेशियो क्या दिया है इनके बीच में? एक बार देख लेते हैं इधर। रेशियो, रेशियो दिया है इनके बीच में, कुछ दिया रेशियो? रेशियो इसमें कुछ दिया ही नहीं है। रेशियो नहीं दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। रेशियो नहीं दिया होता तो डीड नहीं है, डीड नहीं है तो क्या फॉलो होता है? डीड नहीं है तो फॉलो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहता है कि हाँ, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसे 2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कमल में, कमल में और कपिल में, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बढ़ गया 2.5 लाख और ये 2.5 लाख। ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समाप्त हो गया ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिमरन रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिमरन और रीमा दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 3:2 में बांट रहे हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल ऑफ 2024 2 लाख ईच। दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है? 2 लाख, 2 लाख दोनों की कैपिटल है। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस, अब तुम इसे कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही मान लो करंट अकाउंट के बैलेंस कितना है? 50,000 और 25 है ना। इसका भी हमें यूज पड़ेगा नहीं, हमें तो कैपिटल से मतलब है, कैपिटल से कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। आगे जाके तुम्हें बताया जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में बनते हैं 2 अकाउंट, जहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। आगे कुछ लेक्चर में देख लेते हैं। आगे देखना इधर, यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हैं हम? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहे हैं? 5%। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितनी है? नेट प्रॉफिट फर्म की कितनी है? 3 लाख। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 3 लाख। अब जनरल एंट्री करनी है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और बाकी सारी चीज करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरन ने कितने पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में? सिमरन ने लगा रखे हैं सर 2 लाख रुपए। सिमरन ने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं? 2 लाख। और उधर भी कितने रुपए लगा रखे हैं इसने? 2 लाख। तो कैपिटल कितनी कितनी है सिमरन की और इसकी? 2-2 लाख है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन का कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन का होगा 2 लाख कैपिटल है, और उस पर इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हैं हम? 5% का इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कट के 5 2 10, वाला ये आ गया कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया, है ना। आगे हम किसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। आगे हम रीमा का, रीमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। रीमा ने भी कितने रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में? 2 लाख। रीमा ने भी बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं? 2 लाख। उसको भी 5% का इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा हमारा 10,000। 10,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है। आगे हमें क्या दिया है? आगे हमें दिया है नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 3 लाख। तो पहले तो जनरल एंट्री करनी है हमें किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को 10,000 का इंटरेस्ट बैठ रहा है। इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? खर्चा। तो जनरल एंट्री में क्या आ जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पहला कौन? सिमरन और रीमा। बस ये करंट अकाउंट के बैलेंस का मतलब क्या था? करंट अकाउंट के बैलेंस का मतलब बस इतना है। यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि फिक्स मेथड है, क्योंकि जब भी करंट अकाउंट होता है वो नाम में हमें करंट अकाउंट लाना है। फिक्स मेथड है, यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड है। तो यहाँ पर रीमा और सीमा का सिमरन करंट अकाउंट आ जाएगा इधर, सिमरन करंट अकाउंट, और इधर रीमास करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना है? 10,000 10,000 दोनों को 10,000 का इंटरेस्ट अलाउ कर रही है फर्म। तो 10,000 और 10,000 फर्म इंटरेस्ट अलाउ कर रही है। तो फर्म का टोटल खर्चा कितना हो गया? फर्म का सर खर्चा हो गया टोटल 20,000। फर्म का टोटल खर्चा कितना हो गया? 20,000। ये बात समझ में आ गई हमें? ये हो गया। चलो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग
interest on capital is allowed. Being interest on capital is allowed to the partner. Is allowed to partners. ये समझ में आ गया. आगे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का भी जनरल एंट्री करनी है. प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा एक बार देखते हैं. 3 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 रुपए खर्चा हो गया. बस एक ही तो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 3 लाख में से 20,000 हटा देना है. 3 लाख में से 20,000 हटा देंगे, 2,80,000 बचा है. 2,80,000 को किस रेशो में बांट देना है, 3:2 में. 2,80,000 को किस रेशो में बांट देना है. मतलब प्रॉफिट कितना आया, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख का फर्म को प्रॉफिट है असल में, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट का खर्चा जो कि 20,000 है. तो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,80,000. और 2,80,000 ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 3:2 में. मतलब कौन कौन पार्टनर है, सिमरन और रीमा. सिमरन और रीमा, सिमरन और रीमा में बढ़ जाएगा ये. 2,80,000 का बांटना, 2,80,000 का 3/5 और 2,80,000 का 2/5 कर लेते हैं जल्दी से. 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, 56 इंटू 3, 6 3 18, 168 हो गया ये. और ये आ गया 56, 56 इंटू 2, 6 2 12, 5 2 10 11. ये आ गया 1,12,000 और 1,68,000. ये पार्टनर से बढ़ेगा. तो पार्टनर में प्रॉफिट बढ़ने की भी एंट्री बिल्कुल सेम होती है, बस नरेशन अलग लिख देंगे. प्रॉफिट बढ़ने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ने की भी एंट्री बिल्कुल सेम. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमा करंट अकाउंट, टू रीमास करंट अकाउंट. कितना कितना है ये प्रॉफिट, क्या नाम है, सिमरन का कितना बैठा है, सिमरन का ये है हमारा, सिमरन का 168 और इसका 1,12,000. तो 168 और 112 ये टोटल हो जाएगा 2,80,000 का जो प्रॉफिट है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. 2,80,000 का प्रॉफिट बिल्कुल हमने बांट दिया 3:2 में. ये बात समझ में आ गई. आगे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं जल्दी से. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जल्दी से लिख लेते हैं. यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट दिया था हमें 3 लाख. नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 3 लाख, जिसमें कि हमने इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को, दोनों को 10,000, सिमरन और रीमा दोनों को 10,000 का इंटरेस्ट हमने पे करा. मतलब 20,000 का इंटरेस्ट दिया हमने. तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, डिविजिबल प्रॉफिट आया 2,80,000. कैसे, 3 लाख में से 20,000 का खर्चा हो गया तो 2,80,000 आ गया. 2,80,000 को बांट देंगे सिमरन और रीमा में, किस रेशो में, 3:2 में. इसका 168 था और इसका कितना था, 1,12,000. ये हो गया कंप्लीट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अनीता और अंकिता दो पार्टनर है बिजनेस में, इक्वल पार्टनर है. देयर कैपिटल मेंटेन द फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के नाम से कर रहे हैं. 1 अप्रैल को बिजनेस में 5 लाख 4 लाख बिजनेस में पैसा लगा रखा है इन्होंने. पार्टनरशिप डीड अलाउ करिए कि इंटरेस्ट कितना देना है हमें, 10%. द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख. फर्म कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, 2 लाख. तो 2 लाख का प्रॉफिट है और हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है ना. इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को. इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले जल्दी से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट किसका कैलकुलेट होगा, अनीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%. तो 5 लाख कैपिटल लगा रखी है, उसका 10% इंटरेस्ट निकालना है. 5 लाख कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट हो जाएगा सर 50,000. दूसरा, इसने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं. 4 लाख रुपए लगाने का मतलब उसका 10% कितना हो जाएगा, अंकिता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 लाख का 10%. 4 लाख का 10% जो कि हो जाएगा हमारा 40,000. 40,000 ये इंटरेस्ट अलाउ करेंगे. 50,000 और 40,000 ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को.
तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले जनरल एंट्री लिख देनी बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और हमें कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री जल्दी जल्दी बताते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट, अंकिता कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है 50,000 40,000, जगह तो बच्चे नहीं, क्या करें ऐसे लिख देते हैं 50K 40K, तो ये कितना हो जाएगा, फर्म का खर्चा कितना हो गया 90K, फर्म का खर्चा कितना हो गया 90K, बस इतना। 50,000 40,000 फर्म को फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, 50,000 40,000 इनको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स का ये पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी इससे, और फर्म का खर्चा है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। ये समझ में आ गई बात। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अच्छा, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प मिल पा रही है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।